स्वर्णकार संघ द्वारा बागेश्वरी स्थान में संत श्री शिरोमणि नरहरि दास जयंती समारोह एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व मानपुर स्वर्णकार संघ नरहरि जयंती के अध्यक्ष अनिल स्वर्णकार एवं मानपुर बाजार कल्याण समिति के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सैकड़ों स्वर्णकार जाति शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा बागेश्वरी स्थान से निकलकर मानपुर महावीर स्थान, दुर्गा स्थान और वहां से लौटकर मानपुर रेलवे लाइन के बाद कुम्हार टोली मुफस्सिल मोड़ तक गई। वहां से फिर लौटकर बागेश्वरी स्थान में सभा में तब्दील हो गई, जहां भंडारे का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि श्री शिरोमणि नरहरि दास जी स्वर्णकार का पुनः प्रताप का फल है, जो शोभा यात्रा एवं महोत्सव संपन्न हुआ। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से अनिल स्वर्णकार ने मांग की है कि स्वर्णकार जाति को न्यूनतम मजदूरी एवं सरकारी बैंक से लोन दिया जाए। सोनार जाति को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, क्योंकि स्वर्णकार भाई कारीगर आर्थिक दृष्टि से एवं राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। मौके पर उपस्थित दीपक वर्मा, मुन्ना वर्मा, उपेंद्र वर्मा, शंकर वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। श्री नरहरि दास जी, जो कि ब्रह्मांड के रचयिता तुलसीदास जी के गुरु हैं और हम लोग उनके वंशज हैं। आज उनकी जन्म जयंती का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो कि आज यहाँ से बागेश्वरी स्थान से शोभा यात्रा निकाली गई, क्योंकि यहाँ से हम लोग महावीर स्थान गए, वहाँ से लौट कर करके फिर यहाँ से हम लोग मुफस्सिल मोड़ तक गए और वहाँ से लौट करके यहाँ सभा में तब्दील हो गया। और भंडारे का आयोजन है, जो अभी तक भंडारा चल रहा है। रह गई राजनीतिक बात, हम लोगों को सभी पार्टियाँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ ठग रही है। वोट हमारा लेती है, लेकिन हम लोग को हिस्सेदारी नहीं देती। मेरी मांग है कि चाहे कोई पार्टी हो, हम लोग से जब वोट लेती है, हमारे समाज के लोगों से भी हम आग्रह करते हैं और ऐलान करते हैं कि जब हम वोट किसी भी पार्टी को दें, लेकिन हिस्सेदारी हम लोग को चाहिए। कम से कम एकजुटता हो करके जिस भी पार्टी को हम लोग वोट दें, एक पार्टी को वोट दें और हम लोग को हिस्सेदारी हो, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, अन्यथा हम लोग वोट का बहिष्कार करें। इस बार विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है वोट से चोट दिया जाएगा? वोट से हम तो समाज के लोगों को कहेंगे कि वोट से चोट दीजिए, जो कि हमारा वोट लेके बिहार से लेके केंद्र तक सरकार बना के बैठी हुई है और हम लोगों को बिजनेस में हम लोग हर घड़ी धोखा दे रही है। आजकल उनके जो व्यवहार है, उनके रवैया से हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। महंगाई इतनी सोना का बढ़ते जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे कोई भी हो, हमारे इस समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारे समाज के लोग स्वयं, उनको दिमाग नहीं काम करता है कि हम क्या करना है। सिर्फ हमको तो उसी को वोट देना है जो केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा। तो उन्हीं के चलते आज हमारी जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, आज वो रोड पाने के लिए विवश हो गए हैं। जिस तरह से महंगाई है, छोटे दुकानदारी एकदम खत्म हो जाएंगे, दुकानदार खत्म हो जाएंगे। क्या मांग करना चाहते? मांग करना चाहते सबसे बड़ी बात ये मांग है कि हम लोग सोनार के नाम पर कहीं भी कोई बैंक लोन नहीं देती है, जबकि हमारे समाज के छोटे छोटे कारीगर इतने निपुण हैं कि छोटा को सोना से शरीर मांग से लेकर के पैर तक ऐसा जेवर बना देते हैं, जो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर, वरिष्ठर नहीं बना पाते, नहीं कर सकते हैं। जो कि बिना पढ़े लिखे हमारे कारीगर सब काम करते हैं। हम लोग किसान हैं, सोना चांदी का हम लोग किसान हैं। जिस तरह से अनाज किसान उगाती है ना, उससे हम लोग सोना चांदी का किसान हैं। उसका हम लोग को मजदूरी नहीं मिलती है, उसका हम लोग को बहिष्कार किया जाता है। हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिल पा रहा। आज एक राज मजदूरा का मजदूरी 700 रुपया, 800 रुपया, और हम लोग का कारीगर का मजदूरी 200-300 है। क्या 200-300 रुपया से क्या हमारे कारीगरों का पेट भर जाएगा? उसका बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा? इसलिए हम बिहार सरकार नहीं और केंद्र सरकार सभी से मांग करते हैं कि हमारे जो कारीगरों का मजदूरी जिस तरह 700-800 रुपया राज मजदूर का, तो हमको 1000 रुपये मजदूरी होना चाहिए। और बड़े बड़े उद्योगपति जो दुकानदार हैं, वो हम लोगों को अनदेखा करते हैं, कहते हैं कि चोर, हम लोग को चोर बनाते हैं और अपने साथ बन, जबकि हमारे रोजगार को वो कॉर्पोरेट घराना हाईजैक कर लिया है, अब हाईजैक कर लिया है। इसलिए हम अपने सभी स्वर्णकार भाइयों से कहेंगे, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, आप लोग एकजुट हो करके इसकी मांग कीजिए कि हम लोग जो न्यूनतम मजदूरी है 800 रुपया, उसको हमको दें। पूरा परिचय दीजिए। अनिल स्वर्णकार, मानपुर का हम अपने समाज का अध्यक्ष हैं और ये संत नरहरि दास जयंती समारोह का अध्यक्ष हैं। जो महापुरुष हैं, हमारे जाति के स्वर्णकार के संत थे,
जो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु जी भी थे, समझे। तो उनका जन्म जयंती माघ पूर्णिमा को होता है और हम लोग महोत्सव आज मना रहे हैं उनका। और ये जो शोभा यात्रा वगैरह जो निकला है, ये आज शोभा यात्रा निकला है, समझे ना। और प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन होता रहता है और हम लोग इसी तरह से अपने गुरु जी के प्रति आस्था जताते रहते हैं। जिस तरह अन्य समाज में राजनीतिक भागीदारी और अधिकार सम्मेलन होता है, क्या सोनार जाति में इस तरह का है? सोनार जाति में भी अपने राजनीतिक कैरियर बनाना तो सभी के लिए ज़रूरी है। जिसका राजनीति में कोई पैठ नहीं है ना, उस जाति का वैल्यू बहुत कम है। हमारे जाति में श्री जीवन कुमार जी हैं, शिक्षक निर्वाचन से जीते हैं, और हमारे राजेश वर्मा जी हैं जो रामविलास पासवान जी के पार्टी से सांसद बने हैं। इसी तरह से हम लोग हाँ खगड़िया से, इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कछुआ के चाल से, लेकिन एक दिन अपनी जगह जरूर बनाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उपेंद्र प्रसाद वर्मा, मैं यहाँ मानपुर स्थानीय निवासी हूँ। नरहरी दास जी हमारे सोनार समाज के संत और ये जहाँ तक सभी को मालूम है कि तुलसीदास के गुरु भी रहे। ये पंढरपुर घाट में अपना कार्यक्षेत्र होता था, लेकिन पंढरपुर से चल करके बनारस आए, वहीं पर शिक्षा लिए। इटावा में भी उनका शिक्षा हुआ। मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का कि हम स्वर्णकार लोग एकजुट होकर के अपनी एकजुटता को दिखावें और आने वाले दिन में जो राजनीति में हम लोग बहुत पिछड़े हैं, चूँकि हमारा वोट तो मिलता है लेकिन हम कहीं पर नज़र नहीं आते हैं, इसलिए नज़र आने के लिए ये सारा कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। साथ साथ पिछले विगत वर्षों में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया संत भवन में, जिसमें बच्चों का प्रतियोगिता भी होता था और बाहर से बहुत सारे हमारे विद्वान लोग आते थे, किंतु कारणों से इसका नहीं हो पाया। परिचय? मेरा नाम उत्तम कुमार, गया जिला अध्यक्ष अखिल